पाकिस्तानी क्रिकेटर पहले तो नाम लिए बगैर एक चीज सामने आई कि जी गालिबन श्रीलंका के किसी होटल में किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने किसी खातून के साथ कोई हिरासानी का, बदतमीजी छोटी बहुत चीज है बॉस, हिरासानी जो है उसका कोई केस आया सामने। तो आप साले कुछ करके नहीं आए वहां पे T20 वर्ल्ड कप में, आधे रास्ते में वापस आ गए और फिर साथ साथ अपने ये वाली खबरें भी लेकर आ रहे हैं। इसमें भी तो ये हुआ ना कि कोशिश की, इसमें भी कुछ किया नहीं है, सिर्फ कोशिश में पकड़े गए। वही मैं कह रहा हूं, चलो कोई कार्रवाई डाल दे यार। जो भी है थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करें। हो सकता है आपने शायद किसी की बातों पे, किसी टीम के मेंबर की बातों पे या किसी की बातों पे आके ये आपने ये चीज बोल दी है, ये जो भी है। अब मुसीबत तो आपने अपने लिए डाल ली। क्रिकेट खेलना आता होता तो ये सब करते का? ये जेब कतरे, छिछोरे, घटिया लोग, ये पाकिस्तान के बंदे ये करते ही है यार। ये कोई कह रहा साहिबजादा फरहान था, कोई कह रहा बाबर आजम था, कोई कह रहा शाहिद था, सबके नाम आ गए। मतलब ट्विटर पे तो पागल हो गए ना लोग। फिर एक पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल ने चला दिया कि वो प्लेयर सलमान मिर्जा था। हमारा जो कल्चर है ना, हमारे जो नए लड़के जब बाहर जाते हैं तो मेरे ख्याल में वो फिर उस दुनिया में उन भूल भलाइयों में खो जाते हैं। अभी रिसेंटली आप हैदर अली का वाकया देख लेना, वो भी एक बड़ा सीरियस क्राइम था कि ड्यूरिंग मैच पाकिस्तान के प्लेयर को पुलिस जो है वो ग्राउंड से उठा के ले गई। तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, कुछ कहानियां रिपोर्ट नहीं होती। चले आप माफी भी मांग लेते हैं, लेकिन लोगों को कौन समझाएगा? लोग बोलेंगे यार अंदर थी गल सी आपस की सेटिंग होगी, सलमान मिर्जा है ही ये जो बंदा है। बराबर वालों को कौन समझाएगा? असल तो गेम ये है। प्रॉब्लम ये है अब हमेशा के लिए टैग लग जाता है कि यार आपस की सेटिंग हो गई, और हमारे सिस्टम में तो आपको पता है सेटिंग है तो आराम से कर लेते हैं। जिस तरह आपको याद होगा कि बाबर आजम पे एक एलिगेशन लगा था और बाबर आजम को पूरी सीरीज जो है वो बेंच कर दिया गया था, उनको सामने नहीं लाते, ग्राउंड में नहीं उतार रहे थे। आपको लग रहा है कि वही पॉलिसी, वही टैक्टिक्स है। सीसी का टूर्नामेंट खेलने आए हुए हो और यार तुम हाउसकीपिंग की स्टाफ एक लड़की को छेड़ रहे हो यार। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानियों तुम्हें यार, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए तुम। इसीलिए तो इनकी परफॉर्मेंस नहीं आती। अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी हमारे खिलाफ एक्शन लेने का सोच रहा है, आईसीसी भी हमारे खिलाफ एक्शन लेने का सोच रहा है, और इवन इंडियन मीडिया जो कि यहाँ पर जिनका खैर इतना लेना देना नहीं है, वो तो खैर हमें सुबह से रोंदे जा रहे हैं, पेले जा रहे हैं, इतनी हमारी इंसल्ट कर रहे हैं इंडियन मीडिया वाले जिसकी कोई इंतहा नहीं है। पहले उन्होंने कंप्लेंट करी कि हमें 5 स्टार नहीं मिल रहा। ओ तुम्हारी औकात है नहीं जमीन पे सोने की, तुम्हें तो। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी प्लेयरों का जो है वो सामने निकल के आ गया है। दोस्तों एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपको बता दें कि पूरे पाकिस्तान मीडिया को जो है वो हैरान कर दिया है। श्रीलंका के किसी होटल में किसी लड़की के साथ में जिन लोगों का छेड़छाड़ का वीडियो जो है वायरल हो रहा है, जिसको देख करके पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के लोग जो है इन्हें जो है भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। दोस्तों बोल रहे हैं कि ये जो है पाकिस्तान के प्लेयर जो है ये मैच खेलने नहीं जाते हैं, बस यही सब करने जाते हैं। अगर यही सब करने जाना होता है तो ये लोगों को T20 वर्ल्ड कप में क्यों खिलाया जाता है? इन लोगों को भगा दिया जाए और इनके जगह पे जो है नए से नए प्लेयरों को जो है वो एडमिट किया जाए, एंट्री दिया जाए उनको। ठीक है दोस्तों, ये सुन करके पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल हैरान हो चुकी थी। जब से वीडियो वायरल हुआ सब लोगों ने खंगालना चालू कर दिया कि आखिर में प्लेयर कौन था, किसने ऐसी हरकत की है जिससे पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती झेलनी पड़ रही है। दोस्तों तो वैसे जो परफॉर्मेंस है हाईवे पे बांध देना चाहिए गाड़ियों के सामने, तुम्हें 5 स्टार नहीं मिल रहा, अच्छा होटल मिल गया। होटल में क्या करतूत करी इन्होंने? एक प्लेयर ने वहां की होटल की स्टाफ को छेड़ दिया, बाद में पीसीबी ना के माफिया मांगी। T20 वर्ल्ड कप के दौरान सभी टीमें लगी थी परफॉर्मेंस पर, सभी देख रहे थे कि कैसे आगे जाए, ट्रॉफी हाथ में उठाए। पाकिस्तानी एक चीज में मसरूफ थे और एक चीज में बिजी थे, और वो था हवस। रिपोर्टेडली जो टीम के मीडिया मैनेजर है जिनका नाम चीमा है मेरे ख्याल से, उन्होंने अपोलोजाइज भी किया है। उन जो आपकी फीमेल जो होटल स्टाफ थी उनको अपोलोजाइज भी किया रिपोर्टेडली। लेकिन ये मुद्दा बहुत ज्यादा अब गर्म हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान पे एक और इल्जाम हो गया, और ये पहली बार नहीं है। अगर आप याद करेंगे थोड़े टाइम पहले भी एक पाकिस्तानी प्लेयर है जिन पे ऐसे ही कुछ आरोप लगे थे। ये जो इनका सूफा है, सूफा कहता है कि हमारा फोकस है 2027 के वर्ल्ड कप पर। अबे सूफे, यहाँ पर आपका सारा फोकस तो दिखाई दे जा रहा है कि आप हवस की पुजारी हो, आप हवस के लिए ही काम कर रहे थे। ये खबर चली है टाइम्स ऑफ इंडिया में, अभी तक उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बात है टाइम्स ऑफ इंडिया में चली है। और जिस प्लेटफॉर्म से चली है, कोई एक स्पोर्ट्स मतलब वेबसाइट है, आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द न्यूज़ आइटम्स कम आउट एंड दे अपीयर टू बी वेरी, मतलब वो करेक्ट होते हैं। उनकी बड़ी मतलब उनकी जो स्टोरी होती है ना, उनकी जो सोर्सेज है बड़े स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने एक स्टोरी दी है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में कैरी हुई है कि अभी कोलंबो में जस्ट बिफोर द मैच अगेंस्ट श्रीलंका किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने मिसबिहेव किया। एक होटल, जिस होटल में लोग ठहरे थे वहाँ पर कोई वर्कर थी जो उसका मिसबिहेव किया, उसने शोर शराबा मचाया। फिर मैनेजर नवीद अकरम चीमा को पढ़ना पड़ा, बीच में मामले को रफा दफा किया है। ये क्यों हुआ ये इंसिडेंट? ये हैदर अली का जो इंसिडेंट हुआ लास्ट ईयर शाहीन्स के टूर पे क्यों हुआ? ये इंसिडेंट्स क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि बेसिक ग्रूमिंग और एजुकेशन और अवेयरनेस ऑफ हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी का मसला है हमारे प्लेयर्स के साथ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं गश में हूँ कि मतलब मोहम्मद यूसुफ और भी इनकी तरह कुछ फॉर्मर प्लेयर्स हैं जिनको हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो जब ऐसे लैंग्वेज की मतलब ट्वीट्स करते हैं तो बंदा गश ही खा जाता है कि इन्होंने कब ये मतलब इंग्लिश, इतनी अच्छी इंग्लिश सीख ली। नॉट टू डीमीन एनीवन, लेकिन इट जस्ट शोज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। अब ये जो इंसिडेंट है
कुछ नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई इस पर रिएक्शन नहीं आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो किसी चीज़ पे रिएक्शन नहीं आता भाई, किसी चीज़ पे। उन्होंने तो एक ऐसी पॉलिसी बना ली है कि वो कहते हैं जी भाड़ में दुनिया जो बोलती है बोले, हम तो वही करेंगे जो हमने करना है। और वो खबर सरफेस हुई कल से, और मैं चाहूंगा कि मैं आप दोनों साहिबान से बात करूं। पाकिस्तानी क्रिकेटर पहले तो नाम लिए बगैर एक चीज सामने आई कि जी गालिबन श्रीलंका के किसी होटल में किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने किसी खातून के साथ कोई हिरासानी का, बदतमीजी छोटी बहुत चीज है बॉस, हिरासानी जो है उसका कोई केस आया सामने, और उसको यहाँ पे कुछ लोग कुछ चैनल से लेके वो आगे बढ़ गए इतना कि उन्होंने नाम भी दे दिया कि यार जो भी है थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करें। हो सकता है आपने शायद किसी की बातों पे, किसी टीम के मेंबर की बातों पे या किसी की बातों पे आके ये आपने ये चीज़ बोल दी है, ये जो भी है। अब मुसीबत तो आपने अपने लिए डाल ली है। अगर ये एविडेंस आप नहीं दे सकते, दूसरा चीज़ जरूर साबित करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ एक और, चले आप माफ़ी भी मांग लेते हैं, चले आप माफ़ी भी मांग लेते हैं, लेकिन लोगों को कौन समझाएगा? लोग बोलेंगे यार अंदर थी गल सी आपस की सेटिंग होगी, सलमान मिर्जा है ये जब बंदा है, बराबर वालों को कौन समझाएगा? असल तो गेम ये है। प्रॉब्लम ये है अब हमेशा के लिए टैग लग जाता है कि यार आपस की सेटिंग हो गई, और हमारे सिस्टम में तो आपको पता है सेटिंगें तो आराम से कर लेते हैं, सेटिंगें करके जी माफी तलाफी हो गई जो भी, लेकिन जिसके ऊपर इल्जाम लगा है तो वो उसको तो सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। अब मिसाल को ग्राउंड पे जाता है, लोग बोलेंगे ओए सलमान मिर्जा तू तो ये है, तू तो फलाना है, तू तो ये, तो यार ये इसके लिए उसकी पूरी फैमिली सफर कर रही होती है। इसके लिए एक चीज जरूर होनी चाहिए, और जो मैं टीवी चैनल्स पे बैठ के मैं डायरेक्ट मोहसिन नकवी साहब का नाम लेके मैंने बोला था कि आप जरा इस तरफ थोड़ा आए, सोशल मीडिया की तरफ, यूट्यूबर्स की तरफ आए, जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं सब चीज़ें। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं क्योंकि धज्जियां उड़ा के रख दी हैं यार इन लोगों ने, कोई तमीज़ नहीं है, कोई ख्याल नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई फैमिली का ख्याल नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसे उड़ा रहे होते हैं जैसे पता नहीं। तो मैं कितनी दफ़ा मैंने मोहसिन नकवी साहब को मैसेज दिया कि आप आएँ ज़रा इस तरफ लगता है ये वाक़या, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में मुझे याद है ऐसे वाक़े होते रहे। ज़ीशान परवेज़ का कैरियर इसी वजह से खत्म हुआ कि उन पर एक इल्ज़ाम लगाया गया। माइक टायसन का जो कैरियर था वो उनको जेल जाना पड़ा इसी किस्म के इल्ज़ाम के तहत। फिर न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की ए टीम गई थी, अब वो इस दुनिया में वो प्लेयर नहीं है इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा था। अब्बास एक प्लेयर था ना, नहीं नाम कुछ और था, मैं बताऊंगा मैं आपको ब्रेक के बाद। क्या वो दुनिया में नहीं रहे, बाद में उन्होंने अंपायरिंग भी शुरू कर दी थी जब उनका वक्त गुजर गया था। तो ऐसे इल्ज़ाम पहले भी लगे, लेकिन पीसीबी ने इस वक्त बड़ी खुली तरदीद की है। देखिए पीसीबी तो कहता है कि इस खबर का वजूद ही नहीं है। तो मेरे पास तो अली, हम तो कराची में थे, आपके साथ बैठे रहे, हमारे पास तो इस बारे में इत्तलात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर पीसीबी कह रहा है तो हमें पीसीबी पे, और एक नहीं, पीसीबी ने एक से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसको डिनाई किया है, तो उसको मानना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि जिन प्लेयर के बारे में ये बात गर्दिश में है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इस वाक़े में इन्वॉल्व है, वो नहीं होंगे, लेकिन वो फिर नेशनल T20 क्यों नहीं खेल रहे? ये क्या वजह है? क्या वो अनफिट है? उनको मेडिकल टीम ने कहा है कि आप रेस्ट करें। लेकिन फिर आपको लगता है कि शायद कुछ कैमोफ्लेज करने की कोशिश की जा रही है कि अगर वो उनको छुपाया शायद मीडिया से जा रहे हैं? जिस तरह आपको याद होगा कि बाबर आजम पे एक एलिगेशन लगा था और बाबर आजम को पूरी सीरीज जो है वो बेंच कर दिया गया था, उनको सामने नहीं लाते, ग्राउंड में नहीं उतार रहे थे। आपको लग रहा है कि वही पॉलिसी, वही टैक्टिक्स है जो यूज की जा रही है? अली यार मुझे बड़ा अफसोस है मतलब इन खबरों के ऊपर। उसकी वजह ये है कि यार एक तो आप साले कुछ करके नहीं आए वहां पे T20 वर्ल्ड कप में, आधे रास्ते में वापस आ गए, और फिर साथ साथ अपनी ये वाली खबरें भी लेकर आ रहे हैं। इसमें भी तो ये हुआ ना कि कोशिश की, इसमें भी कुछ किया नहीं है, सिर्फ कोशिश में पकड़े गए। वही मैं कह रहा हूँ, चलो कोई कार्रवाई डाल देते। मगर इस खबर को जहां से भी निकाला गया, किसी इदारे ने निकाला, एक इदारा ही इसको जो है तरदीद करता हुआ नजर आ रहा है। हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस मौक़िफ़ की हिमायत तो नहीं करनी चाहिए, मगर ये कि अगर वो कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और जहां से खबर नशर की गई है उनसे भी बासपुरस की जाए कि भैया आपको सलमान मिर्जा ने बुलाया था या सलमान मिर्जा ने आपको बताया था। सलमान मिर्जा का T20 नेशनल T20 में होना ना होना बेकार है। नेशनल T20 से आज तक कौन से प्लेयर को पाकिस्तान की टीम में लेकर आए ये बता। बात भी हुई है उस खिलाड़ी से डायरेक्टली। लेट्स टेक, क्योंकि नाम आ गया तो सलमान मिर्जा बेचारा करियर उसका भी स्टार्ट हुआ है, हाथ धो के पीछे पड़ गए। सुन के वो तो भागे भागे गए गद्दाफी स्टेडियम। भाई मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे खुद नहीं पता ये क्यों मेरा नाम आ रहा है, जिसके ऊपर फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसका एक्शन लिया है और बाकायदा कहा गया है कि जी जहां से भी ये खबर चली है ये माफी मांगी जाए, ये बात ऐसे नहीं आई। लेकिन आपको लगता है फवाद भाई और तनवीर भाई, आप दोनों से मेरा सवाल है कि क्या माफी तलाफी करके अगर ये खबर लेट से अगर इसको इस तरह से हैंडल नहीं किया जाता, और ये सोशल मीडिया का जमाना है, हो तो गई और क्या चाह रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कोई भी शख्स अगर बगैर तस्दीक किए कोई खबर आगे जाके चलवा देता है, उसके खिलाफ इक्विवेलेंट ऑप्शन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, जस्ट नॉट माफी। किसी का करियर तबाह कर सकते थे। आपको बता दें कि सभी पाकिस्तानी मीडिया जो है इस समय अपने प्लेयरों को ट्रोल करती नज़र आ रही है। जिस तरीके से ये लोग जो मुंह उठा करके जो है श्रीलंका से हार के मुंह उठाकर जो है जिस तरीके से ये लोग घर आए हैं बेशर्मों की तरह, इनको देख करके पाकिस्तानी मीडिया अब भी जब ये फुटेज सामने आया है, ये होटल रूम श्रीलंका के किसी होटल का रूम के अंदर का जो वीडियो वायरल हुआ है उसका सच सामने अगर आ रहा है दोस्तों, इसको देख करके पाकिस्तानी मीडिया का जो है खून खौलता नज़र आ रहा है। ये बोल रहा है कि इन जिहादियों को जो है वो
टीम से निकाल देना चाहिए। इनको जो है बिल्कुल भी T20 में इन लोगों की एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि ये लोगों ने बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस किया था। बस ये लोग जो है पैसे के लिए जो है वो खेलते हैं और देश के लिए नहीं खेलते हैं। ये खुद पाकिस्तानी मीडिया खुद बोल रही है कि ये लोग जो है केवल पैसे के भूखे हैं और ये देश के लिए नहीं खेलते हैं। और इंडिया की टीम जो है वो देश के लिए खेलती है, तभी जो हमेशा नया से नया रिकॉर्ड बना के चल रही है। 5 से 6 साल का रिकॉर्ड बहुत ही तगड़ा इंडिया का है। इंडिया का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। कोई कितना भी पाकिस्तान का कोई बड़ा प्लेयर हो, भारत के किसी एक प्लेयर से कंपेयर नहीं कर सकता है, तुलना नहीं कर सकता है दोस्तों, आपको मालूम होगा। इसी को लेकर के जो है पीसीबी ने इन लोगों पर जो है वो 50-50 लाख रुपए का फाइन भी लगाया था कि कुछ ये चमचे क्या पता सुधर जाएंगे, तो ये लोग तो समझे सुधरेंगे नहीं दोस्तों। इनके पास पैसे हैं, पैसे दे करके बच जाएंगे, क्योंकि फ़ाइन कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। इन लोगों को टीम से दरख्वास्त कर दिया होता या फिर इन्हें जो है हमेशा के लिए टेम्परेरी जो है निकाल दिया होता, तब इन्हें कुछ फ़र्क पड़ता। चार्ज फीस लगाने से 50 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आसानी से भर के जो है छूट जाएंगे। लेकिन दोबारा पाकिस्तानी प्लेयरों का ट्रोल होना चालू हो गया है जब से वो होटल, श्रीलंका के होटल के रूम का जो है वीडियो वायरल हो रहा है। पूरे पाकिस्तानी मीडिया जो है हाथ धोकर जो है अपने पाकिस्तानी प्लेयरों के पीछे पड़ चुकी है दोस्तों।